देखिए अगला क्वेश्चन है, वही बात, समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आता तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में रुकोगे तो समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमसे कह रहा है कि पी की वैल्यू बतानी है। पी की वैल्यू तो बतानी है, लेकिन दो रेखाएं दी गई हैं। एक रेखा क्या है 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3, दूसरी क्या है 7y माइनस 14, 7y माइनस 14 इज 7y माइनस 14 डिवाइड बाई 2 पे, और तीसरी फिर क्या है x माइनस 3 डिवाइड बाई 2। एक रेखा ये है, दूसरी रेखा क्या है 7 माइनस 7x डिवाइड बाई 3p, y माइनस 5 डिवाइड बाई 1 और 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या है परपेंडिकुलर हैं, परस्पर लंब हैं, लंब हैं। ठीक है, मिला लो 1 माइनस एक्स बाई 3 7y। ठीक है, फिर उसके बाद ये, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी गई उनको लिख दो उत्तर में, जो इक्वेशन दी गई है। क्या इक्वेशन है, पहली इक्वेशन है मेरे पास 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू है 7y माइनस 14 और डिवाइड बाई 2p, फिर क्या है इज इक्वल टू है x माइनस 3 डिवाइड बाई 2। एक इक्वेशन ये है मेरे पास। दूसरी इक्वेशन क्या है 7 माइनस 7x डिवाइड बाई 3p इज इक्वल टू है y माइनस 5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू है 6 माइनस एक्स डिवाइड बाई 5। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, अब इन्हें हमें सॉल्व करके ये कंडीशन निकालनी है कि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। अगर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, जो डायरेक्शन रेशियो होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये आपस में इनका एडिशन क्या होता है 0 के इक्वल आता है। यानी a1 प्लस a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, ये इक्वल टू 0 आता है, यानी एंगल इनके 90 डिग्री हो जाता है। वही कहानी यहाँ पर करनी है। तो सबसे पहले इसकी समान इक्वेशन या मानक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। जो मानक इक्वेशन होती है क्या होती है, मानक बोले तो जनरल इक्वेशन या समान इक्वेशन। मानक समीकरण, समीकरण क्या होता है लाइन के लिए समीकरण होता है हमारे पास x माइनस x1 डिवाइड बाई a1, y माइनस y1 डिवाइड बाई b1, z माइनस z1 डिवाइड बाई c1, और दूसरा क्या होता है x माइनस x2 डिवाइड बाई a2, y माइनस y2 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 डिवाइड बाई c2। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, या फिर मानक इक्वेशन होती है, या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, या फिर समान इक्वेशन होती है। इनको इस नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है x माइनस x1 है और नीचे क्या है a1 है, यानी x y और z का कोफिशिएंट 1 है। तो इन इक्वेशन में देखो यहाँ पर एक तो पहली बात तो क्रम उल्टा है कि x के साथ माइनस है, हमें पॉजिटिव करना होगा क्योंकि यहाँ पर x y z और सब के कोफिशिएंट 1 है। और यहाँ पर देखो y का कोफिशिएंट 7 दिया हुआ है, जो कि हमें y रखना है केवल। तो यही सब अरेंज करके इसको इस रूप में लिखना होगा। इन दो इक्वेशन को हमको इस इक्वेशन में लिखना होगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। क्या है सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन की इससे जब कंपेयर करोगे तो आप a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन पहले इनको इस रूप में लाया जाए क्योंकि यहाँ पर क्या है इनका क्रम भी आपस में चेंज है। तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म को लाने का मतलब है कि x y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उस फॉर्म में लाना है। तो समीकरण 1 से पहले, समीकरण 1 से यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर क्या करो -1 कॉमन ले लो और -1 कॉमन लेके -3 से कर दो, माइनस नीचे 3 कर दो। मतलब ये कह रहा हूँ कि x -1, जब -1 कॉमन लोगे तो -1 आ जाएगा और जो माइनस आया है उसको -3 लगा दिए। अब इस माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यही फॉर्म बन जाएगा। क्या किए हैं, ऊपर वाले से -1 कॉमन लिए हैं, उसको माइनस नीचे लगा दिए हैं। आगे बढ़ो। अब आगे यहाँ पर क्या करो, यहाँ से 7 कॉमन ले लो। पहले तो 7 कॉमन ले लिया 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ y बचेगा, यहाँ बचेगा 2। 7 कॉमन हमने लिया है, ठीक है। और यहाँ नीचे क्या करेंगे, ये जो 7 हमने कॉमन लिया है इस पर डिवाइड कर देंगे, तो ये 2p डिवाइड बाई 7। अब इस 7 को ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, ये 7y हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा। तो ये काम हो गया मेरा। क्या किए हैं,
ऊपर वाले से 7 कॉमन लिए हैं और उसको 2p से डिवाइड कर दिए हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया था माइनस वाले को नीचे दे दिया था, वैसे ही 7 को नीचे भी दे दिए हैं। ठीक, अब आगे बढ़ो। अब इसमें आ जाओ, ये क्या है, ये z है, ये 3 नहीं है। यहाँ पर ये z है, ये क्या है, z है। ठीक है, ये z होगा, 3 थोड़ी होगा। तो ये z है मेरा, बन गया दोनों जगह पे। यहाँ पर भी z बनाओ, ये z है। अब यहाँ पर देखो ये तो सही क्रम में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ऐसे लिख दो, z माइनस 3 डिवाइड बाई 2। ये z, ये माइनस 3 डिवाइड बाई 2। तो एक समीकरण का तो काम हो गया, आपने उसको जनरल फॉर्म में लिख दिया है। और इनको समीकरण को क्या नाम दे दो, इसको 3 दे दो और इसको 4 दे दो, और जो ये वाला सही करके रखे उसको 5 दे दो। ठीक, इसको हमने सही कर दिया क्योंकि अरेंज कर दिया। अब क्या करोगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब इसको भी इसी फॉर्म में बनाना होगा, जनरल फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से 7 माइनस का 7x कॉमन ले लो। जब माइनस का 7x कॉमन लोगे तो क्या आएगा, माइनस का 7x कॉमन लोगे तो यहाँ पर तो x बचेगा, यहाँ पर तो x बचेगा, ये x बचेगा, और क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा क्योंकि हमने माइनस का 7x कॉमन लिया है। और नीचे क्या आ जाएगा, जो भी कॉमन लिया है उससे डिवाइड कर देंगे, 3p डिवाइड बाई माइनस का 7, इसको हमने डिवाइड किया है। ठीक है, जो भी हम कॉमन लेंगे उसको डिवाइड करना होता है। जैसे हम -1 लिए थे तो यहाँ पर भी हमने 7 कॉमन लिया है तो उसको -3p/7, ये जो 7 था ऊपर पहुंचाएंगे तो, और माइनस के साथ तो ये यही क्रम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब अगर किसी को है तो माइनस यहाँ पर भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। फिर देखो अब क्या करोगे, ये वाले में आओ, यहाँ से क्या कर सकते हो, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है क्योंकि हमें y का कोफिशिएंट y माइनस y1 चाहिए, ये है। यहाँ पर y माइनस इसके साथ कुछ नहीं करना क्योंकि ये सही लगा हुआ है, ये 1 आ जाएगा। अब लास्ट में आ जाओ, इसमें भी क्या है, यहाँ पर भी z होना चाहिए, x क्यों बना दिया सब जगह पे, ये z है, क्या गड़बड़ हो गई भाई, ये z है, यहाँ पर भी z होगा, ये x भाग खाली है क्या थोड़ा, ये सब z है। ठीक है, लास्ट में z होगा ना, कम देखने लगा है तो क्या होगा, अब यहाँ से माइनस z है तो इसको हमें कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, और नीचे क्या करना है, जो कॉमन लेंगे उसमें डिवाइड कर देना है, तो ये 5। अब इस माइनस को ऊपर भेजोगे तो वही लिखा है क्या, -z, ये +6 हो जाएगा। तो ये हमने क्या किया है, इसको जनरल फॉर्म में जो था उसे बना लिया है। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी हो गई, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। यहाँ पर यही काम करना था कि इनको जो है इस रूप में बनाना था। इस रूप बनाने का मतलब है कि x, y और z की कोफिशिएंट 1 होने चाहिए, और वहां पर अलग अलग वैल्यू थी। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर तो सही था, यहाँ पर -7 था, सब अरेंज करना था, तो हमने इसको ऐसे रूप में बना लिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो यही निकल के आ जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 और समीकरण 5 और 6, यानी समीकरण 3 और 5 की कंपेयर, समीकरण 4 और 6 की कंपेयर करेंगे। ठीक, क्या करना है, समीकरण 3 और 4 से तुलना, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 3 और 4 की तुलना, समीकरण 3 और 5, 3 ये है, 5 ये है, और 5 की तुलना, और समीकरण 5 की तुलना, इन दोनों की तुलना करो। जब तुलना करोगे देखो यहाँ पर a1 है, a1 की जगह क्या है, -3 है, तो a1 की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। यहाँ पर b1 है, यहाँ पर कितना है, 2π, b1 कितना आ जाएगा, b1 आ जाएगा 2p/7, 2p/7 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, फिर c1 है, तो c1 ये है और ये क्या है, 2 है, तो c1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ गए, कंपेयर करने के बाद क्या हुआ है, हमने कंपेयर किया समीकरण 3 और 5 की, समीकरण 3 और 5 में जब इसमें कंपेयर किया तो हमारे पास a1 आया -3, b1 आया 2p/7 और c1 आया 2 आ गया। इन दोनों इसका और इसकी कंपेयर किया है, एक बार देख लो, a1 कितना आया -3 जो कि सही है, b1 कितना आया 2p/7 जो कि सही है, c1 कितना आया 2 आया, c1 कितना आया 2 आया, ये हमने लिख दिया। अब देखो, अब समीकरण 4 और 6 की कंपेयर करो, समीकरण 4 और 6 की तुलना, इन दोनों की तुलना कर दो। ठीक, अब इनकी तुलना करोगे, ये 4 है और ये 6 है,
यहाँ पर A2 कितना आएगा, माइनस का 3p/7। A2 जो आएगा वो आएगा माइनस का 3p/7। ये A2 है और ये A2 है, आ गया। और B2 कितना आएगा, B2 क्या है, ये है, और ये B2 आ जाएगा 1। ठीक है, B2 आ जाएगा 1। अब C2 देख लो कितना आएगा, C2। ठीक है, C2 ये है, माइनस का 5 है, ये रहा माइनस का 5। ठीक है, सारी वैल्यू हमने निकाल ली है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 जनरल फॉर्म में बना के हमने निकाल लिया है। अब सुनो, इसने बोला है कि ये दोनों लाइनें जो हैं, रेखाएं हैं, ये परस्पर लंब है। लंब का मतलब है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, ऐसे कुछ कहानी है। ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है पूरा। ठीक है, ये वाला नहीं दिखेगा, ये देखो, ये 90 पे एक दूसरे पे के बीच का एंगल इनका 90 डिग्री बन रहा है। तो इस केस में क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 का जो मल्टीप्लाई का एडिशन आता है वो 0 आता है। तो हम बताएंगे लंब परस्पर रेखाएं लंब है, इसलिए क्या बताएंगे इन केस ऑफ, या फिर बताएंगे रेखाएं, दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंब है, दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंब है, एक दूसरे पर लंब है, इसलिए इनके डायरेक्शन रेशियो, ये जो A1 B1 C1 A2 B2 C2 है, ये दोनों रेखाओं के डायरेक्शन रेशियो हैं। तो इसलिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 होता है। 0 इस वजह से होता है कि यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड बाई अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब cos थीटा 90 हो जाएगा तो नीचे वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो यही हमारे पास ये आ जाता है, वो कहानी होती है इसमें। चलो अब इसकी वैल्यू पुट करो, A1 की वैल्यू -3 है और B1 की A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू ये है, A2 की ये है माइनस का 3p डिवाइड बाई 7 प्लस B1 की वैल्यू कितनी है 2p/7 2p/7 और B2 की वैल्यू 1 है प्लस C1 की वैल्यू कितनी है 2 है, C2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 है बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9p डिवाइड बाई 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2p डिवाइड बाई 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, इसको इस तरफ भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 7, तो एलसीएम तो हमारे पास 7 आ गया। अब इनको ऐड करो, कितना हो जाएगा 11p और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 70 डिवाइड बाई 11, यही हमारा फाइनल आंसर है। क्या है आंसर, देख लो, मिला लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझाने में जरूर टाइम लगा है, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे 5 मिनट से ऊपर का नहीं है, जल्दी से कर सकते हैं और 5 नंबर मिल जाएंगे 5 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर जेड था, ये भी जेड था, थोड़ा गड़बड़ हो गई वहाँ पे, देख लो कुछ नहीं था इसमें, वैल्यू भी यही आ रही, 7 लोगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ पर फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। ठीक, नहीं समझ में आया तो जो मन हो, जो विचार हो, लिखना हो जो लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ना समझा पाए हो, लेकिन अगर समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है। ठीक है, अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।